अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.4 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई करें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या एक्सपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज़। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई। सॉल्यूशन मैं क्वेश्चन एक बार, अब सिंप्लीफाई में कोई भी स्टेप आप ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टेप सेम हों, सिमिलर हों। आप किसी और तरह से सॉल्व कर रहे हैं, किसी ने और ने किसी और तरह से सॉल्व किया हो, लेकिन मेथड सही होना चाहिए। और मेथड क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, जैसे हमें मालूम है कि 3 और 12 डिवाइड हो सकते हैं, तो 3 1s are 3, 3 4s are 12। अब ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो क्या रह गया 1/4 पावर 6। अब ब्रैकेट में और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 1 और 4 और डिवाइड फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर हमें एक्सपोनेंट नज़र आ रहा है, और एक्सपोनेंट क्या है 6 पावर 6। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे और नंबर डिवाइड हो रहे हो तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस तरह से कि ये पावर 6 1 पर भी और यही पावर 6 4 पर भी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको एक बात याद रखना है कि 1 पर कोई भी पावर हो, वो 1 की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में 1 पर पावर हम शो नहीं करेंगे, लेकिन 4 की पावर 6 उसकी कोई भी वैल्यू हो, फिलहाल हम वो मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि ब्रैकेट के अंदर अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा है, सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई होने के बाद जो आंसर होगा वो लिखें और ब्रैकेट ओपन करेंगे, और अगर ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सपोनेंट है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 1 पर भी और 4 पर भी। यहाँ फर्स्ट स्टेप में शो करेंगे। अब इसके बाद 1 पर कोई भी पावर हो उसे मेंशन नहीं करते नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि 1 पर जो भी पावर हो उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी। 1 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करें या 10 टाइम्स या मिलियन टाइम्स तो वो 1 ही रहेगा। ये 4 की पावर 6 इसकी वैल्यू वो होगी कि 4 6 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हम वो फिलहाल मेंशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें याद रखें कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन है। अगर यहाँ इवन पावर होता तो ये इवन पावर इस माइनस को नेगेटिव कर दे, पॉजिटिव कर देता। फिर से माइनस साइन है, और अगर पावर इवन होता, इवन मींस 2 4 6 8 10 इस तरह से, अगर ये पावर होते हैं इनमें से, तो ये नेगेटिव साइन नेक्स्ट स्टेप में आकर पॉजिटिव हो जाता, और हम ये शो नहीं करते क्योंकि हमें मालूम है कि हम पॉजिटिव साइन को यहाँ पर अगर हो बेस के पास तो वो शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पावर ऑड है तो नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस वैसे ही रहेगा। 12 और 5 डिवाइड नहीं हो सकते, ये किसी एक टेबल में नहीं आते। जब ये डिवाइड नहीं होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। बस हमें करना क्या है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, जिस तरह यहाँ पर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, यहाँ पर भी क्या होगा, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो क्या हो जाएगा, 12 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5, ये हमारा आंसर आ जाए। ठीक है, अब ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 a डिवाइडेड बाय b पावर 6। सॉल्यूशन मैं से फर्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रहा हूँ। हमें मालूम है कि इस तरह से डिफरेंट वेरिएबल्स हों तो वो तो कैंसिल होंगे ही नहीं, कोई साइन भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड हैं, वो कैंसिल नहीं हो सकते। जब कैंसिल नहीं हो सकते, सिंप्लीफाइड है, तो इसका मतलब अब हमें ये ब्रैकेट ओपन करना है, और ब्रैकेट के बाहर पावर 6 है, तो ये 6 डिस्ट्रीब्यूट होगा, a की पावर 6, a पर भी पावर 6 और b पर भी पावर 6। सिंपल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़रूरी नहीं है कि ब्रैकेट में जब भी कुछ हो तो वो सिंप्लीफाई हो,
हो सकता है क्वेश्चन में हमें इस तरह से वैल्यूज़ गिवन हो जो सिंप्लीफाई हो ही ना सके। अब क्वेश्चन नंबर 4, एल, ये एल, ठीक है, स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये 1 लिखा है, क्या लिखा है, ये एल लिखा हुआ। सॉल्यूशन, अब देखें जिस तरह से ये क्वेश्चन है, ए और बी डिवाइड नहीं हो सकते थे, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया। इसी तरह से एल और एम डिवाइड नहीं हो सकते, हमें ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन अब यहाँ पर पावर माइनस में है, तो इससे कंफ्यूज ना हो। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 एल पर भी और एम पर भी, एल -3 एम -3। अब मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या है कि हम आंसर में कोई ऐसी वैल्यू रहने नहीं देते कि जिस पर पावर माइनस में हो, नेगेटिव हो। तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उनकी पोजीशंस चेंज कर देते हैं। अगर वो न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आकर वो साइन पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर वो डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमरेटर में ले जाकर उसके साइन को हम पॉजिटिव कर देंगे। ये मैथ्स का रूल है, ठीक है, कि आंसर में हम ऐसा कोई नंबर रहने नहीं देंगे कि जिस पर पावर या उसको पॉजिटिव किस तरह से बनाते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं। एल न्यूमरेटर में है, जब वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये -3 + 3 हो जाएगा, और m पर पावर -3 और वो डिनोमिनेटर में है, यानी नीचे है, यहाँ पर फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू है, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो इस पर भी पावर साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा। सिंपल हमारा ये सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा, इसी तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर याद रखना है फिर से कि मैथ्स का स्टैंडर्ड क्या है कि आंसर में ऐसी कोई वैल्यू रहने नहीं देंगे कि जिस, और उसके पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, उसकी पोजीशन को चेंज करके। अगर वो डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले आएंगे, और अगर न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में उसे ले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एग्जैक्टली सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही है तकरीबन। अब यहाँ पर जिस तरह अगर यहाँ 8 और यहाँ 4 होता तो हम इससे सिंप्लीफाई करते, लेकिन हमें मालूम है कि 8 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते, इसीलिए कैंसिल नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते या सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, तो ये तो वैसे ही रहेगा। यहाँ वेरिएबल a, इस पूरे फ्रैक्शन में एक ही बेस a है, ये सारे डिफरेंट बेस हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पावर कहीं पर भी सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो पावर एक पर बेस पर नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन में जो गिवन है ब्रैकेट के अंदर वो सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। अब हमें क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि ब्रैकेट ओपन करना है, लेकिन ब्रैकेट के बाहर पावर -2, तो ये -2 8 पर भी, a पर भी, b पर, c पर, d पर, सब पर आ जाएगा, तो 8 की पावर -2। अब a पर हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में ये भी पढ़ा था कि अगर पावर पर पावर हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, तो a पर ऑलरेडी 2 है, और ये जब 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, b पर इस पर भी आ जाएगा डायरेक्ट, जिस तरह 8 पर आया। इसी तरह c की पावर -2, सॉरी 3 की पावर -2, c की पावर -2 और d की पावर भी -2, ठीक है। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्यों नहीं हो सकता, अभी हमने पढ़ा कि आंसर में कोई ऐसी वैल्यू रहने नहीं देंगे कि जिस पर पावर नेगेटिव हो। तो यहाँ तो इस तरह से है कि सब पर पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, सब की पोजीशन चेंज करेंगे। जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन पॉजिटिव हो जाएगा, जो पावर की साइन है, और जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे, उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। अब 8 a और b, जब इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ये न्यूमरेटर से जब डिनोमिनेटर में आएंगे तो इनके पावर सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। कैसे, a की पावर 2, सॉरी 8 की पावर 2, a की पावर 4 और b की पावर 2, सारे पॉजिटिव हो गए। अब जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आएंगे और ये अपने पावर, अपने साइन चेंज करेंगे। ये 3 पर 2 था तो ये +2 हो जाएगा, c पर -2 था, ये भी 2 हो जाएगा, और d पर -2 था, इस पर भी 2 हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा।
ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हर वैल्यू पर पावर नेगेटिव है, और नेगेटिव पावर को हम पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करते हैं? उनकी पोजीशन चेंज करके, उनको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, या आप सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। अब 10, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 आप सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सेम है जो अभी हमने सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 10, -30 x की पावर 10 y की पावर 8 होल डिवाइडेड बाय -5 x क्यूब या x की पावर 3 y स्क्वायर। जब पावर 2 हो तो उसको स्क्वायर पढ़ते हैं और पावर 3 हो तो उससे क्यूब पढ़ते हैं, होल पावर स्क्वायर। सॉल्यूशन। अब हमने क्या पहले ये कि ब्रैकेट में अगर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और पावर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो सिंप्लीफाई करते, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। अब यहाँ तो रह गया 6 यहाँ पे। अब प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा था कि x, और अगर x है तो ये 3 इस पर आ जाएगा क्योंकि बेस सेम है, ये भी x और ये भी x, तो पावर एक ही बेस पर आ जाएंगे, x की पावर 10, और जब ये 3 यहाँ आएगा तो -3 हो जाएगा, क्योंकि जब भी बेस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, पावर माइनस होते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह जब यहाँ भी y और यहाँ भी y और ये दोनों y डिवाइड हो रहे हैं, सेम है, y इसकी पावर 8 है, और ये 2 जब यहाँ पर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और उस ब्रैकेट के बाहर है 2। अब हम क्या करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। ब्रैकेट में क्या है 6, तो सिंप्लीफाई हो गया, x की पावर 10 - 3, 10 - 3 मीन्स 7, और y 8 - 2 का मतलब हो गया 6, और इस पर पावर 2। अब ये ब्रैकेट और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, जितना सिंप्लीफाई होना था हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेकिन बाहर एक एक्सपोनेंट है पावर, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब 6 पर भी आ जाएगा, x पर भी आ जाएगा और y पर भी आ जाएगा। 6 पर कोई पावर नहीं है तो ये 2 डायरेक्ट इस पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2। x पर पहले से एक पावर है 7, और ये पावर इस पर आएगा। जब भी 2 पावर आ जाएं तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, पावर पर पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होते हैं। तो x की पावर 7, 7 2s are 14। अब y पर भी पावर है 6, तो 6 पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 2s are 12। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक और पॉसिबल स्टेप ये है, क्योंकि छोटी वैल्यू है 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 का मतलब 6 मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स, 6 6 are 36। ये स्टेप पॉसिबल था, हमने लिख भी लिया, बाकी सारे वही सिंपल। ये हमारा आंसर होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आप खुद से ट्राई करें, इंशाल्लाह सॉल्व होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे 2.5।